नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत हम लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी आपका फैक्ट था वो भी हमने देखा, कंसेप्ट भी अच्छे से समझा था। तो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उनको भी जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी बन गई है। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए 250 क्वेश्चन कर लिए थे, 251 से हमने स्टार्ट करना है हिस्ट्री का। ठीक। अब पहली चीज तो ये देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी पेंटिंग के बारे में। ठीक है, जो पेंटिंग है आपकी चित्रकला, क्योंकि आपको पता है जो पेंटिंग वाला पार्ट है चित्रकला, ये आपको आपके आर्ट एंड कल्चर वाले सिलेबस में देखने को मिलेगा। ठीक, और आर्ट एंड कल्चर से आपका जो प्री एग्जाम है ना उसमें क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करना है तो अगर आपने जो प्राचीन भारत है, एंशियंट इंडिया, और जो आपका मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत, उसको अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका मेजोरिटी पोर्शन जो है ना आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप ये मिडीवियल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर का 70-80% कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही बस और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पेंटिंग वाला स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन जो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मारवाड़ स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर अंडर दी चंदेला रूलर्स। मारवाड़ चित्रकला शैली का विकास चंदेल शासकों के अधीन हुआ था। तो पहली चीज तो ये समझिए, आपका मारवाड़ कहाँ आता है। देखिए जो मारवाड़ था ये है आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में आता है, और राजस्थान के भी आपके पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में आता है। कौन सा? मारवाड़। ठीक, और मारवाड़ में आपको जैसे कौन कौन से शहर देखने को मिलेंगे, जैसे एक जोधपुर दिख जाएगा, जो फेमस है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, जोधपुर। अब जो चंडेला रूलर्स की बात हो रही है, बोला क्या जा रहा है कि जो चित्रकला शैली है इसका विकास चंडेला शासकों के अधीन हुआ। चंडेला रूलर्स थे ना, उनका जो रूल था ना, उनका रूल था आपके सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, मध्य भारत में जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, उसी के आसपास इनका शासन था। ठीक है, खजुराहो के आसपास। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो मारवाड़ की बात हो रही है। अभी जो मारवाड़ स्टाइल है आप खुद देखेंगे, मारवाड़ यहाँ, चंडेला रूलर्स यहाँ, तो इनके अधीन नहीं डेवलप हुआ है। ये जो मारवाड़ स्टाइल है आपका, ये डेवलप हुआ है राठौर रूलर्स के दौरान पे। कौन से? राठौर। राठौर रूलर्स के दौरान। अच्छा देखिए, ये भी राजपूत थे आपके, राठौर भी, और जो चंडेला रूलर्स थे ना ये भी राजपूत थे। तो राजपूत दोनों थे, लेकिन कौन से एग्जैक्ट अगर बात करिए तो कौन है? राठौर रूलर्स के दौरान आपका डेवलप हुआ है। अब एक चीज में बहुत से लोग कंफ्यूजन होती है, जो मारवाड़ स्टाइल है और आपने जो मारवाड़ एरिया, और एक आपने सुना होगा मेवाड़। मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पे? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी ना, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और आपके रणवीर सिंह वाले। उसमें जो मेवाड़ था ना, जो शाहिद कपूर जाके राजा थे, वो मेवाड़ था। अब आप कहोगे मेवाड़ कहाँ है? ये मरवर और मेवाड़ एक है? नहीं, मरवर आपका क्या, राजस्थान में पश्चिमी भाग में आ गया। और जो मेवाड़ है ना आपका, मेवाड़ आएगा आपका राजस्थान के सबसे दक्षिण में, साउथ में। तो ये वाला जो रीजन है ये पड़ता है आपका मेवाड़। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ में कौन कौन से शहर आपको जैसे देखने को मिले, उदयपुर दिख जाएगा, चित्तौड़गढ़ दिख जाएगा। तो ये जो चीज़ है मेन ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें बोला है कि जरा पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका गलत हो गया। दूसरी क्या बात हो रही है? जो मारवाड़ पेंटिंग स्टाइल है वॉज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा अजीत सिंह एंड हिज सक्सेसर्स अभय सिंह एंड राम सिंह। तो महाराजा अजीत सिंह और उसके उत्तराधिकारी अभय सिंह और राम सिंह के शासनकाल में मारवाड़ चित्रकला शैली का पूर्ण विकास हुआ। तो जो ये स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। किसके दौरान हुआ है? महाराजा अजीत सिंह जो थे, और उनके जो आगे आपके उत्तराधिकारी आते रहे, अभय सिंह और राम सिंह। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ये सही है, पहली गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला, ओनली टू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट पेंटर हैड ब्रॉट द किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल टू इट्स क्लाइमैक्स व्हिच रिमेन प्रिविलेंट फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, किशनगढ़ आपकी चित्रकला शैली की बात हो रही है। किसने, किस शासक ने इसको अपने क्लाइमैक्स में पहुंचाया था? क्लाइमैक्स मतलब आप ये समझिए कि आप ये फेमस होती जा रही, फेमस होती जा रही है पेंटिंग चित्रकला शैली, और सबसे ज्यादा फेमस कब हुई है, किस टाइम पे हुई, तो उसको बोला गया क्लाइमैक्स। ठीक है, अभी बोला गया कौन से शासक के दौरान हुई है, ब्रॉट द टू इट्स क्लाइमैक्स। ठीक, नहीं, ग्रेट पेंटर की बात हो रही, किस चित्रकार के दौरान हुई है। ठीक है, किस चित्रकार के दौरान हुई है? तो ये हुई है आपके निहाल चंद्रा के दौरान। ठीक है, इसके दौरान में हुई है आपके निहाल चंद्रा के दौरान में हुई। ये वाला जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर है। किशनगढ़ का आपका, ये किशनगढ़ भी आपको आपके राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। और जो आपका पेंटर था वो आपके कौन थे? निहाल चंद्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देखिए जो मिडीवियल इंडियन है इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है
आर्ट एंड कल्चर में फैक्ट जो है याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल निहाल चंद्र हो गया। फिर आपका अगर ऊपर बात करें मारवाड़ स्टाइल तो महाराजा अजीत सिंह, अभय सिंह और राम सिंह। तो ये सब नाम जो याद करने पड़ेंगे। आप ज्यादा परेशान ना हो, अभी जो मैं आपको सीरीज करवा रहा हूँ इसको बस आप लोग देखते रहो, ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं। उसके बाद में हम लोग मिडीवियल इंडिया की एक अलग सेपरेट क्लासेस चलाएंगे, तो उसमें सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, पहली बार तो दिमाग में घुसे क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जहांगीर had bestowed upon which of the following painter the title of नादिर उस जमन। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। अब इसको आप नादिर उस जमन भी बोल सकते हैं, जमा भी बोल सकते हैं। अब ये सब में अलग लिखा हुआ है हिंदी में, मतलब लिखा तो वही है लेकिन हल्का सा प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो अब इसमें किसको प्रदान करी थी जहांगीर ने, तो वो करी है आपके अबुल हसन को, ठीक है। कौन, बी वाला, अबुल हसन को। और अबुल हसन जो थे ना वो जहांगीर के सबसे फेवरेट आपके पेंटर भी थे। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, फेवरेट आपके चित्रकार भी थे। और जहांगीर ने इनकी इतनी तारीफ करी है, जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, जिसमें मतलब जहांगीर ने अपने जीवन के बारे में बताया है, उसका नाम क्या है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। इसमें जहांगीर ने खुद ही लिखी है ये, और इसमें जहांगीर ने क्या अपने जीवन के बारे में बताया, उसमें भी उन्होंने अबुल हसन के बारे में बात करी हुई है कि इनके जो है काफी खास चित्रकार थे। तो ये जो चीज़ है ना ध्यान रखिएगा। और कौन सा टाइटल दिया, नादिर उस जमन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको नहीं देख रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन देख में बोला जा रहा है, Who among the following Mughal ruler had built the tomb of Rabia ud Durrani in 1678? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1678 में 1678 में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि औरंगजेब का शासन जो था वो कहां से कहां तक था, उसका शासन था 1658 से लेकर 1707, 50 साल के आसपास इसका पूरा शासन रहा है औरंगजेब का। और इसी दौरान पे बात हो रही है 1678 पे किसने बनवाया था, तो ये बनवाएगा आपका औरंगजेब, सी वाला सही है। अभी जरा इसके बारे में समझते हैं। अब जो ये आपकी रबिया उद दौरानी थी ना, ये कौन थी, ये थी आपकी औरंगजेब की वाइफ, ठीक है, औरंगजेब की बीवी थी। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के जो भैया पिता थे वो कौन थे, शाहजहां। एक बार फिर से समझ लीजिए ऑर्डर वाइज। पहले मैंने आपको बताया था बाबर आया, फिर आपका हुमायूं आया, फिर हो गया आपका अकबर, फिर आया आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर हो गया आपका औरंगजेब। देखिए शाहजहां ने क्या बनवाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक। तो औरंगजेब ने जो है ना, जो उनकी वाइफ थी रबिया दौरानी, उनके लिए भी भैया एक मॉन्यूमेंट बनवाया, उसका नाम क्या, टोम्ब ऑफ रबिया दौरानी। और इसको बोला क्या जाता है, इसका नाम भी है बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा। ये आपने सुना होगा। ये कहाँ पे, ये पड़ेगा आपके औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद ये कहाँ पे, ये है आपके महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना एग्जैक्ट कॉपी किया गया है, इसको कॉपी करा गया जो बीबी का मकबरा है, ये बीबी का मकबरा इसी को बोला जा रहा है, टोम्ब ऑफ रबिया उद दौरानी को, ठीक है। इसमें इन्होंने ताजमहल की कॉपी करी, मतलब ताजमहल का स्मॉलर वर्जन बनाया है। आप लोग एक बार गूगल जरूर करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके कौन से, कहाँ पे आता है, पहली चीज औरंगाबाद में आ रहा है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो है ताजमहल के एग्जैक्ट जैसा दिखेगा, लेकिन बस ताजमहल का क्या है, छोटा वर्जन है। किसने बनवाया था, ये आपके औरंगजेब ने। तो इतनी जो बात है ना ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और औरंगजेब की अगर बात करें ना, औरंगजेब तो ये शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब जब अपना सत्ता में आया तो उसने आपको शाहजहां अपने पिता को ही काफी समय जेल में डाल के रखा था। ये काफी समय शाहजहां को भी जेल में बंद करके रखा था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। Select the correct option. हुमायूं conferred the title of नादिर उल असर on मीर सैयद अली। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल वस्र की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपके दो उस समय बहुत फेमस पेंटर थे ना, चित्रकार, कौन कौन थे, एक थे आपके अब्दुस सामद और एक था आपका मीर सैयद अली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और हुमायूं ने किसको टाइटल दिया था नादिर उल असर का, मीर सैयद अली को। फिर क्या बोला जा रहा है, हुमायूं कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सीरी कलाम ऑन अब्दुस सामद। हुमायूं ने अब्दुस सामद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दो बहुत फेमस अभी चित्रकार मैंने आपको बता दिया, अब्दुस सामद और मीर सैयद। मीर सैयद को कौन सा टाइटल मिला, नादिर उल असर का। और आपके अब्दुल सामद को कौन सा मिला, सीरी कलम का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है।
फिर क्या बोला जा रहा है, अब्दुल सामद एंड मीर सैयद अली आर कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर्स ऑफ मुगल पेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका मुगल स्टाइल था ना, ये सबका अलग अलग मिक्सचर था। ठीक है, तो ये यही बोले जाते हैं फाउंडर हैं। अब्दुल सामद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक माना जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तीनों चीज जो है ना, ये आपको तीन फैक्ट पता लग गए यहाँ पे। पहली चीज तो ऐसे समझ लीजिए, दो जो मेन आपके फेमस पेंटर थे, एक तो मीर सैयद अली हो गया, कब का अब्दुल सामद हो गया। फिर हुमायूं ने नादिरुल असर की किसको उपाधि दी थी, वो दी थी मीर सैयद अली को। तीरी कलम की किसको दी थी, अब्दुल सामद को। तो आपको तीन फैक्ट जो है ना यहाँ पता लग गया, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। Who among the following painter is credited with developing the Chinese or Mongol painting style and making it predominantly Iranian? निम्नलिखित में से किस चित्रकार को चीनी या मंगोल चित्रकला शैली विकसित करने और इसे मुख्य रूप से ईरानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? मतलब क्या डेवलप करी, चाइना स्टाइल, मंगोल स्टाइल, और उसको किस हिसाब से बनाया, ईरानियन स्टाइल से बनाया। ठीक है, तो बोला जा रहा है किसने करा, तो ये करा है आपके भिजाद ने। ठीक है, कौन, भिजाद। ये काफी फेमस पेंटर था आपका, कौन सी सेंचुरी का, 16वीं शताब्दी का। पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस था, 16वीं शताब्दी का, वो काफी फेमस पेंटर है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जो आपका तुजुकी बाबरी है, ठीक है, उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। तुजुकी बाबरी में भी ये मेंशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर यूज्ड टू से अबाउट पेंटिंग दैट आई डू नॉट लाइक दोस हु हेट पेंटिंग? अबुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला के विषय में कहा करता था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं, मतलब जिनको पेंटिंग पसंद नहीं है, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मुझे वो भी पसंद नहीं है। तो ये बोला है आपके अकबर ने। ठीक, कि मैंने आपको बताया था जो अबुल फजल था वो किसके दरबार में इतिहासकार था, अकबर के दरबार में। और मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था, अबुल फजल ने क्या लिखी है, अकबर नामा। ठीक है, इसमें आपकी तीन किताबें थी, पहली, दूसरी और एक हो गई आपकी थर्ड। और जो तीसरी वाली किताब था, इसका नाम क्या था, एन ए अकबरी। सब पिछली क्लासेस में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है। बाबर ही भैया फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने हु हैड स्टार्टेड सेटिंग अप न्यू गार्डन्स इन द स्टाइल ऑफ पर्शिया एंड तुर्किस्तान इन इंडिया। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बगीचों को लगवाना आरंभ किया, बाग बगीचों को लगवाना आरंभ किया। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये बिल्कुल सही है। कि जो आप पहली चीज तो ये समझिए, जब ये लोग मुगल लोग आए, तो जब भी कोई नया रूलर आता है ना किसी देश में, तो वो अपना खुद का आर्किटेक्चर भी लेके आता है, मतलब अपने हिसाब से गार्डन भी वो लगवाएगा, फिर अपनी पसंद की भाषा भी लेके आएगा, अपनी पसंद से मॉन्यूमेंट वगैरह भी बनवाएगा, बिल्डिंग वगैरह भी बनवाएगा। तो ये सब जानकारी भी जो है ना, ये सब हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और ये हमसे एग्जाम में पूछता है। यही सब आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। उसने जो गार्डन बनवाया ना, किस स्टाइल में बनाया है, आपके ईरान जो फारसी जो आपका फारस वो था, ठीक है, फारस वाला जो आपका स्टाइल था, और तुर्किस्तान के स्टाइल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बगीचों को। जैसे आप कभी ताजमहल देखोगे ना, ताजमहल की फोटो दिखेगा, उसमें भी आपको गार्डन दिख रहा है। अब गार्डन में क्या है ना, ऐसे समझिए कि बीच में आपको दिखेगा एक नहर जा रही है, इसमें पानी है, फुहारे लगे होंगे, फाउंटेन लगे होंगे, फिर इधर आपको क्या कहते हैं, पेड़ वेड़ दिखेंगे, इधर चलने का रास्ता दिखेगा। तो इस हिसाब से इसके गार्डन होते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, बाबर एस्टैब्लिश द फर्स्ट मुगल गार्डन इन आगरा विच इज कॉल्ड हस्त बहिस्त और नूर अफसन। बाबर ने पहला मुगल उद्यान आगरा में लगवाया जिसे हस्त बहिस्त या नूर अफसान कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, कहाँ लगवाया था, आगरा में। क्या बोला जा रहा था, हस्त बहिस्त। ठीक है, हस्त बहिस्त ये ध्यान रखिएगा, या नूर अफशान, नूर अफशान। ठीक है, कहाँ लगवाया, आगरा में लगवाया, ये भी सही है। क्योंकि जब बाबर का शासन था ना, बाबर का शासन कब से रहा, 1526 से लेकर 30 तक। ठीक, उस समय पे बाबर ने, आप समझिए, बाबर की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आगरा। मुगलों की राजधानी भी बदलती रही है, ये भी ध्यान कर लो भैया, कौन कौन सी, आगरा रही है, फिर इनके बाद में दिल्ली भी आई है। ठीक, फिर आप समझिए लाहौर भी गई है, क्योंकि लाहौर भी इनके पास था। फिर आपका फतेहपुर सीकरी भी रही है। ठीक है, मतलब क्या था ना, अलग अलग शासकों में राजधानी बदलती रहती थी। कोई बोर हो गया दिल्ली से तो वो लाहौर चला गया, लाहौर से बोर हो गया तो फतेहपुर सीकरी, फिर आगरा आ जाती थी, तो ऐसे चलता था। आगे क्या है, बाबर बोला जा रहा है, बाबर ने दो गार्डन बनवाए, कौन से, चश्मे शाही और निशात बाग इन कश्मीर। बाबर ने कश्मीर में दो उद्यानों, चश्मे शाही तथा निशात बाग का निर्माण करवाया था। एक गलत है, ठीक है, तो कश्मीर में निर्माण किसने करवाया, वो करवाया आपके शाहजहां।
किसने करवाए? शाहजहां ने करवाए कश्मीर, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला दूसरा सही है, ए वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सब फैक्ट जो है ना याद करते चलिए आप लोग। आगे क्या बोला जा रहा है इसमें? तो अच्छा काफी सारी बातें बता दी गई हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल को लेके बात हो रही है, स्थापत्य कला को लेके, जैसे आपका सीरिएटेड आर्चेस, दांतेदार मेहराब। अब देखिए आर्चेस क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पिलर है, एक पिलर आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे जो शेप में जाता है ना, ये होता है आपका आर्क, ठीक है, इसको बोला जाता है आर्क। तो इसमें कौन से आर्क की बात हो रही? सीरेटेड आर्चेस या आर्क बोल सकते हैं, आर्क्स बोल सकते हैं, दांतेदार मेहराब। फिर आपका हाई रेस डबल डोम्स, जो गहरा गुंबद है, ऊंचा उठा गहरा गुंबद। अब गुंबद क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि एक आपको गुंबद हमेशा दिखती होगी ऐसे शेप में, ठीक है। ताजमहल भी देखेंगे ना तो आपको गुंबद दिखेगी, टोम दिखेगा। जो टोम वाला आर्किटेक्चर है ना, ये भी आप समझिए मुगलों के दौरान में काफी बना है, ठीक। आगे देखते हैं फिर क्या बोला जा रहा है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एलिवेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ प्रीशियस कलर्ड स्टोन। प्रीशियस कलर्ड स्टोन की बात हो रही, बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की बात हो रही है। तो किस शासक के शासनकाल के दौरान ये सब विकसित हुए? तो ये आपके विकसित हुए हैं आपके शाहजहां के दौरान। मतलब शाहजहां के दौरान में तो आप समझिए कि काफी बढ़िया इन्होंने मॉन्यूमेंट वगैरह बनवाए हैं। जैसे आपको पता होगा ताजमहल तो बनवाया ही है शाहजहां ने, और क्या बनवाया है? जो आपका लाल किला है, रेड फोर्ट, जहाँ पे हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, 15 अगस्त को, ठीक है। कहाँ से देते हैं? लाल किले रेड फोर्ट से देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। काफी साल जो है ना आपके मुगल शासक जब रेड फोर्ट बन गया था ना, यहाँ पे रहे थे। आज तो टूरिस्ट प्लेस है। अब जैसे आप समझो कभी आगे वो दिल्ली वगैरह जाओ तो आप लोग लाल किला जरूर जाना है, वो घूमने जरूर जाना। तो इससे हिस्ट्री का ना काफी अच्छे से पता लगता है कि कैसे बनवाया होगा। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद बनवाई है आपके शाहजहां ने, ठीक। और फिर आपका एक आगरा का फोर्ट बनवाया है। एक चीज और ध्यान रखिए, शाहजहां के दौरान ही आपका चालू हुआ था जो पीकॉक गद्दी थी ना, पीकॉक थ्रोन, जिसमें क्या लगा हुआ था? कोहिनूर, कोहिनूर डायमंड जो था ना, वो किसके दौरान में जो गद्दी में लग गया था? तो वो शाहजहां के दौरान। फिर उसके बाद में नादिर शाह इसको ले गया, जब वो इंडिया में आया, यहाँ पे हमला किया मुगलों के ऊपर, ये पीकॉक जो गद्दी थी पूरी वो उठा के ले गया, कोहिनूर डायमंड। फिर ये वापस आपके पास पंजाब में आया था रंजीत सिंह के पास में। फिर अंग्रेज है, अंग्रेजों ने कोहिनूर को ले लिया, ठीक है। और आज भी कहाँ पड़ा हुआ है वो? इंग्लैंड में ही है। हम लोग मांगते रहते हैं लेकिन भैया मिलना देखो पता नहीं कब मिलता है कब नहीं मिलता। कोहिनूर डायमंड के बारे में भी आपको बता दिया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा आपका सी, शाहजहां। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो आपकी पूरी वीडियो थी, मैंने आपको क्वेश्चन सारे करा दिए, 10 क्वेश्चन जितने थे। अब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पॉलिटी स्टार्ट करूं, ठीक है। पॉलिटी में मेरी 2 क्लासेस बन रखी हैं, जिसमें मैंने शुरू के आर्टिकल्स के बारे में बात करी, अनुच्छेद के बारे में। अगर आप चाहते हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको अपने यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए पॉलिटी पढ़नी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी जो है आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको समझाता चलूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आर्टिकल बोल दिया आपको समझ, आपको सुन लिया। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज आर्टिकल को लेके, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितना एग्जाम के लिए जरूरी होगा, कंसेप्ट मेंस के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट होगा आपके पीसीएस के, ठीक है। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।